स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कानपुर में अखिलेश यादव ने निकाली विजय यात्रा, कहा भाजपा की हुई बिजली गुल, योगी पर भी साधा निशाना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव से पहले तख्ता पलट, मणिपुर में जेडीयू में शामिल हुए बीजेपी एनपीपी के 40 से अधिक कार्यकर्ता। एक और बड़ी अपडेट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा 48 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। सीएम फेस पर भी किया बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले इस बार होगा योगी सरकार का सुपड़ा साफ, रोजगार के मुद्दे पर कही बड़ी बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लालू यादव के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा जो बीजेपी के सामने नहीं झुकता उसे प्रताड़ित किया जाता है। एक और बड़ी अपडेट, ओवैसी के हमलावर के परिवार से मिले योगी के मंत्री। एआईएमआईएम चीफ ने पूछा बीजेपी नेताओं को गोली चलाने वालों से इतनी हमदर्दी क्यों। एक और बड़ी अपडेट, गोरखपुर में दफनाया शव मिलने पर सीएम योगी पर बरसे चंद्रशेखर, बोले हर मौत का देना होगा हिसाब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जयंत चौधरी का बड़ा बयान, बोले योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के लिए पहली बस का टिकट मैं दूंगा, पीएम की औकात नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कानपुर में अखिलेश यादव ने निकाली विजय यात्रा, कहा भाजपा की हुई बिजली गुल, योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी फिर से सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इस बार यूपी में कुछ कमाल करने जा रही है। बता दें कि ऐसे में अखिलेश यादव लगातार रोड शो और चुनावी रैलियों में जुटे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र करहल के बाद अब अखिलेश कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विजय यात्रा निकाली। बता दें कि कानपुर में अपने उम्मीदवार को साथ लिए अखिलेश यादव विजय यात्रा निकालते नजर आए। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी सड़कों पर मौजूद दिखे। वहीं अखिलेश को जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखा गया। बता दें कि कानपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान काफी भीड़ नजर आई, जिसे पार्टी ने ट्विटर पर खूब भुनाया और कहा है कि अखिलेश के लिए उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। बता दें कि कानपुर में इस रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री कहा। अखिलेश ने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री जानवरों को नहीं पकड़ पाए और उनका सबसे प्रिय जानवर सड़कों पर घूमते हैं। लैपटॉप चलाना तो दूर, ये सांड को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब से समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। चलिए अगली खबर, चुनाव से पहले तख्ता पलट, मणिपुर में जेडीयू में शामिल हुए बीजेपी एनपीपी के 40 से अधिक कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, वांखाई विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी एनपीपी उम्मीदवारों के 40 से अधिक कार्यकर्ता गुरुवार को जेडीयू उम्मीदवार थंगजाम अरुण कुमार के समर्थन में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बता दें कि जेडीयू वांखाई इकाई के प्रवक्ता हाजी अरफात अली ने अरुण कुमार चिंगमीरोंग इम्फालपुर के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह के दौरान मीडिया को बताया कि नए शामिल हुए कार्यकर्ता इट्टा गोलोपित क्षेत्र से हैं। चलिए अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा दावा, बोले 48 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। सीएम फेस को लेकर भी दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही 10 मार्च को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अपने सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर सीएम चेहरे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने देखने को आ रही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम चेहरे पर बोलते हुए कहा है कि यहां हाईकमान तय करेगा कि किसको सीएम का चेहरा बनाना है। इसको लेकर सोनिया गांधी से बात भी की जाएगी। कांग्रेस उनसे आग्रह करेगी कि हमारा मुख्यमंत्री दीजिए। बता दें कि हरीश रावत ने कहा है कि 48 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भले ही कुछ सीटों पर नेट फाइट है, जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं और बीजेपी के अंदर आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले इस बार होगा योगी सरकार का सुपड़ा साफ, रोजगार के मुद्दे पर कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि इस बार योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लोग दावा तो सबका
सबका साथ सबका विकास का करते हैं, लेकिन हकीकत में इन्होंने विकास नहीं किया बल्कि सत्यानाश कर दिया। बता दें कि यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए मंच से कहा है कि ऐसी आंधी और तूफान चला है जिसमें योगी की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। हमने 5 साल तक इनके साथ रहकर इनके असली चेहरे को देखा है। जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा कर दिया, न किया विकास और कर दिया सत्यानाश। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा और कहा है कि बीजेपी ने नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। योगी सरकार में जो भी परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया और भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। किसानों की बात करें तो किसानों के खिलाफ बिल लाए जिसने किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। साथ ही मौर्य ने आरोप लगाया है कि योगी अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकाउंटर भी जात देखकर करते हैं। अगर योगी जी की जात का कोई अपराधी है वो बाहर नजर आता है और अन्य बिरादरी का कोई अपराधी है तो उसका सीधा इनकाउंटर होता है। चलिए अगली खबर। लालू यादव के समर्थन में प्रियंका गांधी कहा जो बीजेपी के सामने झुकता नहीं उसे प्रताड़ित किया जाता है। दरअसल दोस्तों, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। बता दें कि प्रियंका ने लालू यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा है कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो उनके सामने झुकता नहीं है उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने लालू यादव का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की राजनीति का यह अहम पहलू है कि जो भी उनके सामने झुकता नहीं उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लालू प्रसाद यादव जी पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। चलिए अगली खबर। ओवैसी के हमलावरों के परिवार से मिले योगी के मंत्री। एआईएमआईएम चीफ ने पूछा बीजेपी नेताओं को गोली चलाने वालों से इतनी मोहब्बत क्यों। दरअसल दोस्तों, बीते 3 फरवरी को मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त हापुड़ के शिजारसी टोल प्लाजा के पास सचिन शर्मा और शुभम नाम के 2 युवकों ने असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला किया था। ओवैसी की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की गई लेकिन ओवैसी बाल बाल बच गए। बता दें कि चुनाव माहौल में हुए इस हमले पर खूब हंगामा हुआ और सरकार को संसद में जवाब देना पड़ा। इस हमले पर सरकार भले ही बैकफुट पर दिखी लेकिन बीजेपी के कुछ नेता इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए भुनाने में जुटे हैं। इसी कोशिश में योगी सरकार में मंत्री सुनील भारद्वाज दलबल के साथ ओवैसी पर हमला करने वालों के घर पहुंच गए। चलिए अगली खबर। गोरखपुर में दफनाए शव मिलने पर योगी पर बरसे चंद्रशेखर, बोले हर मौत का हिसाब देना होगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पिपराइच क्षेत्र में गुरुवार को एक दफनाया हुआ शव मिला था। इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बाबा जी बेखौफ होकर झूठे कानून के राज का दावा करते हैं, जबकि उनके गृह जनपद गोरखपुर में बेखौफ अपराधी आए दिन जिंदा इंसान की हत्या कर दफनाते हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि मौत का हिसाब देना होगा बाबा जी।